हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिटेल ट्रेडर चैनल। स्टॉक मार्केट फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज का ये 4th वीडियो है। अभी तक हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमने स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है इसको भी डिटेल में समझा अभी तक। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के पहले के वीडियो जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्ट होती हैं। हम इस वीडियो में IPO जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि IPO होता क्या है, फिर हम इसके हर एक डिटेल को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। जब भी कोई कंपनी अपना IPO निकालती है तो वो कंपनी अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए देती है। इन शेयर्स के बदले कंपनी फंड्स रेज करती है। अब क्योंकि ये शेयर्स कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रही है, इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। पब्लिक इन शेयर्स को बाय करके कंपनी में इन्वेस्ट करती है और कंपनी में पार्टनर बन जाती है। IPO को और डिटेल में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी को फंड्स रेज क्यों करने पड़ते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसके पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको इनिशियल फंड्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इस पर्सन के पास कुछ ऑप्शंस हैं, या तो वो खुद अपने फंड्स यूज़ करे या फिर किसी से बोरो करे। अब वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी बोरो कर सकता है या फिर किसी इन्वेस्टर के पास जाके वो पैसे बोरो कर सकता है। ये जो इनिशियल फंड होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसको हम सीड फंड कहते हैं। एंड वो इन्वेस्टर जो इस सीड फंड को देता है उसे हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली कुछ लाख से कुछ करोड़ तक के फंड अवेलेबल कराते हैं एंड इन फंड्स के बदले वो कंपनी के कुछ शेयर्स अपने पास रख लेते हैं। अब सपोज इस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया सीड फंडिंग को लेके एंड कुछ ही सालों में इसका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। अब ये पर्सन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, लेकिन जब एक्सपैंड करने की बात आएगी तो सीड फंडिंग से ज्यादा बड़ा अमाउंट एक्सपैंड करने के लिए चाहिए होगा। अब ये अमाउंट कैसे लाया जाए, इसके लिए उस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो ये है कि वो अपने कंपनी के प्रॉफिट्स में से उस फंड्स को अरेंज करे। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए जाए। अब क्योंकि जो अमाउंट है वो सीड फंडिंग से बड़ा है, तो इस केस में उस पर्सन को वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा। इसको हम सीरीज A फंडिंग भी बोल सकते हैं। जितनी भी बार कंपनी इस तरीके से फंड्स रेस करेगी, हम उसको सीरीज B, सीरीज C एक्सेट्रा राउंड ऑफ फंडिंग बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि बैंक से वो पर्सन लोन ले सकता है। बैंक्स कंपनीज को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल कराते हैं। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है उस पर्सन के पास वो ये है कि वो कंपनी को IPO के लिए ले जाए। हमने देखा कि फंड रेस करने के लिए उस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। तो कोई भी कंपनी पब्लिक क्यों जाती है, तो हम वो सारे रीजंस डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से कोई कंपनी पब्लिक जा सकती है। पहला रीज़न काफ़ी ऑब्वियस है, जो कि है फंड रेज करने के लिए। तो कोई भी कंपनी पब्लिक जाती है उसका पहला मोटिव होता है फंड रेज करना। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न है वो ये हो सकता है कि कंपनी डेब्ट अवॉइड कर रही हो या फिर डेब्ट कम करना चाह रही हो। अगर कंपनी बैंक से पैसा लेगी तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट के अगेंस्ट उसको बैंक को वापस करना पड़ेगा, जबकि IPO के केस में ऐसा नहीं है। या अगर कंपनी के पास एग्जिस्टिंग डेब्ट है और वो उसे उतारना चाहती है, तब भी वो IPO के थ्रू रेज किए हुए फंड से ऐसा कर सकती है। थर्ड रीजन जो होता है वो होता है रिस्क स्प्रेड। अब जब कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो कंपनी का पार्टनर बन जाता है। अब अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उस इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी लॉस करती है तो उस इन्वेस्टर को भी लॉस होता है। इस तरीके से कंपनीज अपना रिस्क स्प्रेड कर देती हैं। जो फोर्थ रीजन है वो ये है कि जब भी कंपनी IPO में जाती है तो अर्ली इन्वेस्टर्स को निकलने का एक मौका मिल जाता है। वो अपने जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स थे जो उन्होंने इनिशियल फंड्स देके लिए थे वो सेल करके वो एग्जिट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन ये है कि काफ़ी सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स अलॉट करती हैं, एंड जब कंपनी IPO में आती है तो उन एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अब वो अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उनको सेल कर सकते हैं। अभी तक हमने समझा कि कंपनीज IPO क्यों करती हैं।
अब हम आईपीओ के प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ करना है तो उसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर का काम ये होता है कि वो कंपनी को हर एस्पेक्ट में आईपीओ के प्रोसेस में हेल्प करे। उसके बाद कंपनी मर्चेंट बैंकर की हेल्प से आईपीओ अप्लाई करती है सेबी के पास एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ। इस रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक क्यों जाना चाहती है एंड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। अगर सेबी अपनी तरफ से इस एप्लीकेशन को ग्रीन फ्लैग दे देती है तो कंपनी को आगे DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेडी करना पड़ता है। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये हम भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंड लास्टली कंपनी का प्राइस बैंड डिसाइड होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो कि DRHP भी जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। DRHP वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी को आईपीओ से रिलेटेड सारे डिटेल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं एंड यही डॉक्यूमेंट पब्लिक में सर्कुलेट किया जाता है, जिसे पढ़ के इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। DRHP में ये सारे डिटेल्स होते हैं कि आईपीओ का एस्टिमेटेड साइज क्या है और नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं वो कितने हैं। उसके अलावा कंपनी क्यों पब्लिक होना चाहती है और वो पब्लिक होने से जो फंड्स रेज करेगी उसका वो यूज़ कैसे करेगी, ये इन्फॉर्मेशन भी उस ड्राफ्ट में मेंशन करी जाती है। कंपनी की पूरी बिजनेस डिटेल्स जैसे कि उसका रेवेन्यू मॉडल, एक्सपेंडिचर डिटेल्स एक्सेट्रा, ये सारी भी उस ड्राफ्ट में लिखी जाती हैं। कंपनी के रिस्क फैक्टर्स जैसे कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, ये भी उस ड्राफ्ट का पार्ट होते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की कंप्लीट लिस्ट और उनके बैकग्राउंड की सारी इंफॉर्मेशन इस ड्राफ्ट में आपको मिल जाएगी। एंड लास्टली कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स भी इस ड्राफ्ट का पार्ट होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के आईपीओज होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के आईपीओज होते हैं, जिसमें से पहला है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। इस टाइप के आईपीओ में शेयर्स के प्राइस फिक्स्ड होते हैं और इन्वेस्टर्स को उन्हीं फिक्स्ड प्राइस पे शेयर्स को खरीदना होता है। जो सेकंड टाइप ऑफ आईपीओ होता है वो होता है बुक बिल्डिंग इशू। इस केस में एक प्राइस बैंड मिलता है इन्वेस्टर्स को शेयर्स को बिड करने के लिए। इस केस में इन्वेस्टर्स के पास एक रेंज होती है जिसके बीच में वो अपने पसंद के प्राइस पे शेयर्स को बिड कर सकते हैं। प्राइस बैंड के लोअर प्राइस को फ्लोर प्राइस कहते हैं और हायर प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं। आईपीओ अलॉटमेंट कैसे काम करता है ये समझते हैं। कोई भी आईपीओ एक पर्टिकुलर टाइम विंडो के लिए ओपन होता है। पब्लिक को ये कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ की बिडिंग इस टाइम से इस टाइम तक ओपन है। इस टाइम विंडो के बीच इन्वेस्टर्स को आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आईपीओ में लॉट साइज भी फिक्स किया जाता है। इन्वेस्टर्स को उस लॉट साइज के मल्टीपल्स में ही शेयर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर किसी आईपीओ का लॉट साइज 100 शेयर्स का है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी में 100, 200, 500 नंबर ऑफ शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं या फिर 100 के किसी भी मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जब वो विंडो खत्म हो जाती है तो सारी एप्लीकेशंस को चेक किया जाता है एंड इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। अब शेयर अलॉटमेंट में 2 केसेस यहाँ पे आते हैं। पहला केस जब आईपीओ में जितने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स के रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन नहीं आई हैं। इस केस को हम अंडर सब्सक्राइब कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उन सारी एप्लीकेशंस को शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। सेकेंड केस में जहाँ पे जितने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं कंपनी के उससे ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो इस केस को हम ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। ओवर सब्सक्राइब आईपीओ में लॉटरी टाइप सिस्टम से शेयर्स अलॉट होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है आईपीओ के बाद तो एग्जैक्टली क्या होता है। एक बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई तो उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। वो इन्वेस्टर्स जिनको आईपीओ अलॉट हुआ था अगर वो चाहें इस टाइम पे तो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। एंड कोई भी इन्वेस्टर जिसको एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्ड करता है वो अब इस कंपनी के शेयर्स को ट्रेड कर सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है एंड आईपीओ का प्रोसेस कैसे काम करता है। एक बार हम सारे मेजर पॉइंट्स को वापस कवर कर लेते हैं।
जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को देके फंड रेज करती है तो उसे IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। यहाँ पे कंपनी का मेन मोटिव फंड रेज करना होता है एंड इन्वेस्टर का उस कंपनी में पार्टनर बनना। कंपनी मर्चेंट बैंकर की मदद से IPO एप्लीकेशन अप्लाई करती है सेबी में। सेबी की तरफ से जब ग्रीन फ्लैग आ जाता है तो कंपनी DRHP रिलीज करती है। इन्वेस्टर्स ये डॉक्यूमेंट पढ़ के ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। IPO एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक टाइम विंडो के लिए ओपन होती है एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रिसीव होती हैं लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। एक बार कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है उसके बाद कोई भी इन्वेस्टर जो कि ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट होल्ड करता है वो इस कंपनी के शेयर्स को ट्रेड कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।